नमस्कार, मैं कुशल कुमार चंदन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? आंसर है 6.50 है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, यहाँ पर याद रखेंगे आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के फैसले की घोषणा की। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसा है सेम है, ठीक है। और इसे 6.50% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 बहुमत से नीतिगत दर पर फैसला लिया है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने कितने अनुपात बहुमत से नीतिगत दर पर फैसला लिया है? तो 5:1, ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, किसे सम्मानित किया गया है? SJVN लिमिटेड को। निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में SJVN लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इसे जो है SJVN लिमिटेड को किस कार्य के लिए दिया गया था? सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? तो दोस्तों, आंसर होगा 100 अरब यूरो का, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो कहा जाता है, ने एक प्रस्ताव के तहत अपनी मौजूदा नीति में बदलाव करते हुए रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए 5 साल, कितने साल? 5 साल के लिए 100 अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने यह प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाटो के महासचिव कौन है? तो कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इससे 32 पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन नाटो यूक्रेन को सहायता देने में सबसे आगे हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें कितने देश है? 32 है, याद रखेंगे। नाटो में कुल कितने पश्चिमी देश हैं? यहाँ पर जो है 32 है टोटल, ठीक है। नाटो 32 सदस्य देशों, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से नाटो 32 सदस्य देशों का एक जो है सैन्य गठबंधन है, याद रखेंगे 32 देश उसमें शामिल है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो दोस्तों, आंसर होगा राकेश मोहन। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों, और एक यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है
कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं कौन, राकेश मोहन। किस प्रकार, पूर्व डिप्टी गवर्नर है, याद रख लेंगे इसको, ठीक है। तो दोस्तों आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर कौन रह चुके हैं, कौन रहे हैं, तो कौन होगा, राकेश मोहन, याद रखेंगे। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस, जिसको CSEP ने यह जानकारी दी है, ठीक है। वर्तमान में मोहन प्रधानमंत्री की, दोस्तों वर्तमान समय में मोहन जो है वर्तमान समय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, मोहन प्रधानमंत्री के किस सदस्य के रूप में शामिल है, तो कौन सा होगा, आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता, तो दोस्तों किसने जीता, पंकज अडवाणी ने। विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी ने मुंबई में, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, मुंबई में CCI स्नूकर क्लासिक के दौरान अपना दबदबा कायम रखते हुए टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में पंकज ने कमल चावला को 8-3 से हराया, ठीक है। पंकज अडवाणी ने पिछले 2 वर्षों में CCI स्नूकर क्लासिक का खिताब जीता और अब बिलियर्ड्स का खिताब बरकरार रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि पंकज अडवाणी ने फाइनल में विश्व चैंपियन जो है CCI स्नूकर क्लासिक के दौरान उन्होंने किसे 8-3 से हराया, तो किसे, कमल चावला को हराया है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 4 अप्रैल को, याद रखेंगे 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस प्रति वर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। यह किस लिए मनाया जाता है, यह दिवस खदान, लैंडमाइंस संबंधी गतिविधियों, मानवता के लिए इनके खतरों और बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मनाने का जो खास मकसद होता है, उद्देश्य होता है, खदान, लैंडमाइन संबंधी गतिविधियां, मानव के लिए जो इनके खतरों और बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार साल 2006 में मनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर और एक यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था, किस वर्ष मनाया गया था, साल 2006 में, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो कहाँ पर है दोस्तों, ब्रासीलिया में, याद रखेंगे आंसर होगा ब्रासीलिया। ब्राजील की अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय दूसरी रोजगार कार्य समूह EWEG की बैठक आज ब्रासीलिया में शुरू हुई। G20WG का काम जो है सभी के लिए मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और भरपूर नौकरियों से युक्त विकास के श्रम, रोजगार और सामाजिक मुद्दों का समाधान करना है। तो दोस्तों जो G20 ब्रासीलिया में जो आयोजित किया जा रहा उसका उद्देश्य है इसका सभी के लिए मजबूत होना, टिकाऊ, संतुलित और भरपूर नौकरियों से युक्त विकास के लिए श्रम होना, रोजगार और सामाजिक मुद्दों का समाधान करना, ये उसका उद्देश्य है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया है, तो दोस्तों आंसर है गिरिजा सुब्रमण्यम। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो
FSIB ने गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में उसे चुना गया है। साथ ही भूपेश सुशील राहुल को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों इसके साथ ही जो है और एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि भूपेश सुशील राहुल को किस कंपनी का CMD चुना गया है? तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस आंसर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 21 देशों की 36 प्रयोगशालाओं के साथ यह मानव के साथ पशु और पर्यावरण निगरानी में विशेषज्ञता का विस्तार करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविनेट की शुरुआत की है, जो एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में कोरोना वायरस की पहचान, निगरानी और मूल्यांकन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो दोस्तों जिस प्रकार से कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क का जो लॉन्च किया गया है, उसका जो उद्देश्य है दुनिया भर में कोरोना वायरस की जो पहचान करना, निगरानी करना और मूल्यांकन को बढ़ाना, इसके बारे में वो जागरूकता फैलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो मैं पिछले क्लास में इस प्रश्न का आंसर दिया था, तो सभी ने इस प्रश्न का आंसर कर लिए हैं। तो प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? तो दोस्तों आंसर होगा बृहस्पति का चंद्रमा है। शोधकर्ताओं को बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के परमाणु मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि बृहस्पति के जो चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के परमाणु मिले हैं, जिससे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्दृष्टि का पता चलता है। ठीक है, अध्ययन परावैंगनी विकिरण, जो अध्ययन किया गया परावैंगनी विकिरण के अल्ट्रावायलेट रे जो होता है के तहत सल्फर डाइऑक्साइड से बने SO2 एस्ट्रोकेमिकल वर्ब, क्या बनता है? एस्ट्रोकेमिकल वर्ब के रासायनिक विकास पर केंद्रित है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के परमाणु मिले हैं। क्या परमाणु मिले हैं अगर पूछा जाए तो ओजोन के परमाणु मिले हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों प्रश्न है, नेशनल मैरीटाइम डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इस प्रश्न का आंसर आप बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों आज का क्लास आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया, और इसी प्रकार से अगले क्लास में मिलते हैं। तो अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जो चंदन क्लासेस ऐप्स में है दोस्तों। और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं क्लास करने के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।